चलिए दोस्त चलते हैं। आज हमें एक नया प्रैक्टिकल करना है, एक नया प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है। तो उस प्रैक्टिकल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि वो प्रैक्टिकल कौन सा है और किस तरीके से हमें उस पर काम करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर अपना। और ये प्रैक्टिकल हमारा एक डीएचसीपी सर्वर का है और उस प्रैक्टिकल का नाम है आपका बूट टीपी फॉरवर्डिंग। बूट टीपी फॉरवर्डिंग क्या होती है आप उसको जान लीजिएगा। इफ यू हैव ए सिंगल डीएचसीपी सर्वर फॉर मल्टीपल सबनेट यू कैन configure the router to forward DHCP broadcast. You can configure multiple scope on the DHCP server. The disadvantage of this option is the forwarding broadcast across multiple networks increase traffic and might negatively impact performance. यहाँ पर देखिए, मान लीजिएगा आपका बीच में एक राउटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक स्विच है, इस स्विच पे कुछ क्लाइंट है और यहाँ पर आपका एक डीएचसीपी सर्वर रखा हुआ है। इसी तरीके से आपका एक यहाँ पर आपका एक डीएचसीपी क्लाइंट यहाँ भी है और यहाँ पर आपका एक स्विच है। तो अगर ये क्लाइंट यहाँ से आईपी एड्रेस रिसीव करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नेटवर्क अलग होगा और इनका नेटवर्क अलग होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक डीएचसीपी रिलेजेंट का आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, उसमें भी हमने आपको दिखाया था कि आपका जो राउटर है वो ब्रॉडकास्ट को अलाउ नहीं कराता। तो ये डीएचसीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है और राउटर तक तो आएगी लेकिन राउटर से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस राउटर को बूट टीपी कैपेबल बनाना होगा। तो वो चीजें आज हम करने जा रहे हैं कि हम इस राउटर को बूट टीपी कैपेबल कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको अपनी लैब का एक डायग्राम दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है। ऐसी मेरी लैब का क्या डायग्राम है, इस टाइम मेरे पास क्या क्या है। मैं ये प्रैक्टिकल सर्वर 2012 पे कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपनी लैब का डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए मेरी लैब का एक डायग्राम है, यहाँ पर मेरे एक राउटर रखा हुआ है और इस राउटर से मेरे दो स्विच कनेक्ट हैं, एक F0/0 पे और एक F1/0 पे। जो F1/0 पे है, इस नेटवर्क का जो गेटवे है 192.168.100.2 है और इसका जो है वो 10 की रेंज में 2 है। तो यहाँ पर जो 10 की रेंज में 2 है, यहाँ पर मेरा एक डीएचसीपी सर्वर रखा हुआ है जो कि सर्वर 2012 में रनिंग है और यहाँ पर इसका जो सर्वर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है जो कि इस डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस है। इस डीएचसीपी सर्वर पे दो स्कोप चल रहे हैं। पहला स्कोप है आपका 10 की रेंज में 10 से लेके 100 तक और दूसरा स्कोप है आपका 192 की रेंज में, ठीक है, 100 तक। ये 10 वाला स्कोप इस वाले स्विच के क्लाइंट के लिए है जो कि हमारे लोकल में है और ये 192 का स्कोप जो है वो इनके लिए है जो कि यहाँ पर आपके रखे हुए हैं स्विच 2 पर। तो अगर मैं इस राउटर में बूट टीपी को कैपेबल ना बनाऊं इस राउटर को, तो ये जो क्लाइंट है वो यहाँ से यहाँ पर जो अपना आईपी एड्रेस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राउटर आपको पता है ब्रॉडकास्ट को अलाउ नहीं कराते। तो इसीलिए हमने कल आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका हमने दूसरे स्विच पे एक डीएचसीपी रिलेजेंट बनाया था, लेकिन आज हम डीएचसीपी रिलेजेंट को ना बना के दूसरी टेक्निक है जिसको हम बूट टीपी कैपेबल बोलते हैं, जो कि राउटर पे कॉन्फ़िगर होती है। उस टेक्निक के थ्रू हम जो है ना अपने इस क्लाइंट को डीएचसीपी सर्वर से आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने राउटर पे लेके चलता हूँ और राउटर पर सबसे पहले मेरे को F0/0 पे आईपी एड्रेस डालना होगा और F1/0 पे आईपी एड्रेस डालना होगा। और इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको चलता हूँ। तो मैंने रियल एनवायरनमेंट बनाया हुआ है बिल्कुल से, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मेरा राउटर है, ठीक है, और मैं आपको राउटर पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसके कॉन्फ़िग मोड में चलता हूँ, राउटर के कॉन्फ़िग टी लिख के, और यहाँ पर मैं इंटरफेस स्पेस F0/0 में जाता हूँ और यहाँ पर जो मैंने आईपी एड्रेस माना है IP स्पेस ADDRE एड्रेस स्पेस कितना माना है 10.0.2 स्पेस सबनेट मार्क 255.0.0.0 एंटर और नो शटडाउन में कमांड चला देता हूँ, एग्जिट होके बाहर आएगा। इसी तरीके से मेरे को दूसरे पोर्ट में आईपी एड्रेस डालना है, तो इंटरफेस F1/0 और IP स्पेस एड्रेस 192.168.100.2 स्पेस 255.255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क है और मैं पोर्ट को ऑफ कर देता हूँ और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एग्जिट होकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कमांड होती है तो IP इंटरफेस ब्रेक, जिससे आपको पता चलता है कि आपके जो पोर्ट हैं वो अप है या डाउन है। तो देखो हमारे जो पोर्ट है स्टेटस अप है, ओके है, सबका आईपी एड्रेस आ गया और प्रोटोकॉल भी ओके है। तो आईपी रूट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ जी ये इसके इस पोर्ट से डायरेक्टली आपके कनेक्टेड है और ये इनका सबनेट मास्क है 8 और 24, ठीक है। तो राउटर ये हमारा राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा सर्वर कहाँ पर है, सर्वर 2012 मेरे कहाँ पर है। तो अब मैं आपको सर्वर अपने सर्वर
2012 पे लेके चलता हूँ, जिसका आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है। तो देखिए मैं अपने सर्वर पे आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए मेरा सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ, IP config इसका एड्रेस क्या है। तो देखिए इसका जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और सबनेट मास्क ये है। डिफॉल्ट गेटवे मैंने इसलिए इसको दे रखा है कि ताकि ये जो है, जो आपका ये राउटर लगा हुआ है, इस राउटर के इस पोर्ट से इसका कोई डेटा बाहर जा सके और बाहर के इस पोर्ट से इसका कोई डेटा इधर आ सके। तो ये जो आईपी होता है राउटर के इस पोर्ट पे, 5 इंटरनेट पे या इंटरनेट पे, उसको हम गेटवे बोलते हैं। तो ये जो आईपी है जो इससे कनेक्टेड है, ये इन सभी पीसी के लिए गेटवे होगा, और ये जो आईपी है वो इन सभी पीसी के लिए गेटवे होगा। तो जब हम 10 का स्कोप बनाएंगे तो उसमें हम गेटवे डालेंगे, वो 10 वाला डालेंगे, और जब हम 192 का स्कोप बनाएंगे तो उसके जो गेटवे होगा वो ये वाला आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि हमने इस स्विच के क्लाइंट के लिए जाएगा। तो लेके चलता हूँ मैं आपको सर्वर पे। तो मैं एक बार सर्वर से राउटर की कनेक्टिविटी को चेक कर लेता हूँ कि सर्वर जो है वो राउटर को पिंग कर पा रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पिंग, और राउटर पे मैंने 2 आईपी डाले हैं, 10.0.0.2, एंटर किया। तो देखिए राउटर से पिंग हो रहा है, और दूसरा एड्रेस मैंने डाला था 192 वाला, तो उससे मैं एक बार कनेक्टिविटी चेक करा लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो सर्वर 2012 है वो दोनों से क्या हो रहा है, आपका पिंग हो रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर जो है सर्वर 2012 का ये सर्वर मैनेजर आपका खुला हुआ है, जिसको आप यहाँ से आराम से खोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, इसमें DHCP सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा आपका ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे, और यहाँ पर जाने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से रोल बेस्ड फीचर्स एंड इंस्टॉलेशन, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, और मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए हमें क्या सेलेक्ट करना है, आपका DHCP सर्वर, और मैं ऐड फीचर्स करता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ भी आपको नेक्स्ट करना है। और देखिए इंस्टॉल होने में आपका 1 से 2 मिनट ले सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपका DHCP इंस्टॉलेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, और अब मेरे को इसको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए मेरे को टूल्स में जाना पड़ेगा। तो मैं टूल्स में जाता हूँ, और टूल्स में जाने के बाद मैं DHCP पर जाता हूँ। तो देखिए जो मेरा DHCP का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आ गया है, ओपन हो गया। अब मेरे को यहाँ पर क्या बनाने हैं, स्कोप बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लिया हुआ है फोटोशॉप। तो यहाँ पर जो है एक आपको 10 का स्कोप बनाना है, और दूसरा स्कोप आपको 192 का बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपके 2 स्कोप बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्वर पे जाता हूँ, और सर्वर प्राइवेट 4 पे, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्कोप पर जाता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। मैं स्कोप का नाम देता हूँ SCOPE स्कोप 1, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं 10.0.0.10 से 10.0.0.100 तक का मैं ले लेता हूँ, और मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर सेव भी कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे को एक्सक्लूजन देनी जरूरी है, तो मैं अंदर से भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे दे सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पे 20 तक ले लेता हूँ। ये किसी को 20 तक के आईपी नहीं देगा, जिसको भी देगा 21 से ही देगा। और मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए राउटर का डिफॉल्ट गेटवे मांग रहा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 10 वाला जो है, जो 10 वाला जो स्कोप है, पहला स्कोप, उसके लिए जो गेटवे होगा वो 10 वाला ही होगा। तो इसके लिए जो गेटवे होगा वो कितना होगा, 10 की रेंज में 2 होगा। तो चलिए मैं इसका गेटवे दे देता हूँ। तो मैंने इसका गेटवे दिया 10.0.0.2 और यहाँ से ऐड किया नेक्स्ट। प्रेजेंट डोमेन अभी कोई नहीं है मेरे पास, छोड़ देता हूँ नेक्स्ट। बिन्स भी नहीं है नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका एक स्कोप आ गया। मैं इसको जरा एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक 10 का स्कोप आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसी तरीके से अभी इसने किसी को एड्रेस नहीं दिया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक स्कोप और बना देता हूँ। मैंने न्यू स्कोप किया, नेक्स्ट किया और यहाँ से स्कोप 2 मैंने बना दिया। यहाँ पर इसकी रेंज में 192.168.100.10 से लेके कहां तक दूंगा, 192.168.100.100 और मैंने नेक्स्ट किया। इसको ही मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ 192.168.10 से लेके 192.168.100.20 तक ऐड करा देता हूँ। और अब देखो इसके लिए जो मैंने आपको बताया है, इसके लिए जो आपका 192 वाले के लिए आपका डिफॉल्ट गेटवे होगा वो ये होगा, ठीक है। F1/0 पोर्ट का नाम है, आईपी एड्रेस ये है आपका 192 वाला, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे डाला 192 नेक्स्ट हो गया 192.168.100. और यहाँ से ऐड किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे 2 स्कोप आ गए, एक 192 का आ गया और एक आपका 10 का आ गया, ठीक है। आपके पास दोनों स्कोप आ गए एक बार यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास एक स्कोप 1 है और दूसरा कौन सा हमारे पास स्कोप 2 है। तो स्कोप 1 हमारा 10 का है। अगर मैं इसका आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, स्कोप हमारे दोनों ही क्या है, एक्टिव है। और मैं आपको दिखाता हूँ स्कोप 1 के अंदर स्कोप का जो पूल है वो 10 से लेकर 100 तक है और 10 से 20 तक रिजर्व है। क्लाइंट को जो प्रोवाइड कराएगा वो कहां से कराएगा, 21 से कराएगा। इसी तरीके से दूसरे में मैं आपको दिखा देता हूँ एड्रेस पूल जो है वो 192 की रेंज में 10 से लेकर 100 तक है और जो सेव है वो 10 से 20 तक है। क्लियर। अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट पे चलते हैं। और कौन से क्लाइंट पे चलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डायग्राम में। अभी मेरा जो ये स्विच है, इस स्विच से जो मेरे कुछ क्लाइंट कनेक्टेड है, मैं इन क्लाइंट पे से किसी एक क्लाइंट पे चलता हूँ और वहां पर ऑटोमेटिक करके देखता हूँ कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस रिसीव करता है। तो चलिए मैं अपने क्लाइंट पे चलता हूँ। तो मैं चला अपने क्लाइंट पे, ठीक है। तो मैंने देखा जी मेरी क्लाइंट में पहले से 10 का 150 पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जो है ये जो मेरा क्लाइंट है वो कहाँ से कनेक्टेड है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो क्लाइंट है मेरा वो ये वाला है जो कि विंडो एक्सपी का है, जो कि सर्वर के साथ डायरेक्ट स्विच से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ आपका एक्सपी वाले क्लाइंट पे और मैं क्या करता हूँ कि इसका जो लैन कार्ड है, ये नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉपर्टी है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी जाता हूँ, टीसीपी आईपी पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं इसको ऑब्टेन कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो अभी आप क्या देखेंगे कि ये जो है डायरेक्ट अपने स्विच से बाहर जाएगा, फिर स्विच से ये डीएचसीपी सर्वर के पास भी जाएगा। मैं इसको एक बार यहाँ से डिसेबल करके एक बार इनेबल कर देता हूँ और मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं इसका आपको एक बार आईपी एड्रेस दिखाना चाहता हूँ, जिसने कि आईपी एड्रेस सेट किया है। तो आईपी कॉन्फिग, तो देखो इसने 10 की रेंज में 21 आईपी एड्रेस रिसीव कर लिया है और इसका जो गेटवे है वो कितना 10 की रेंज में 2 है। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके और इसके स्टेटस पे जाके आपको यहाँ से भी चेक करा सकता हूँ सपोर्ट से, इसको इसने उठा लिया है।
और देखो यहाँ पे एड्रेस आ गया है। अब अगर मैं इससे चाहूँ तो मैं जो है अपने सर्वर से पिंग कर सकता हूँ। 10.0.0.1 मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस है, देखो पिंग हो रहा है। और मैं अपने राउटर से भी पिंग कर सकता हूँ, मेरे राउटर का जो आईपी है वो 2 है, तो इसने गेटवे उठा लिया है। इसी तरीके से अब मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि ये जो क्लाइंट था इसने यहाँ से आईपी एड्रेस रिसीव कर लिया है। अब अगर ये क्लाइंट यहाँ, अब ये क्लाइंट, अगर ये वाला क्लाइंट स्विच 2 का ये वाला क्लाइंट अगर आईपी एड्रेस एक्सेस करना चाहता है तो ये डोरा प्रोसेस करेगा। अब डोरा प्रोसेस जब राउटर के पास आएगी तो राउटर ब्रॉडकास्ट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो मींस ये जो क्लाइंट है वो आईपी एड्रेस रिसीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने राउटर को ब्रॉडकास्ट अलाउ करने के लिए नहीं बोला, मींस कि बूट टीपी को अलाउ नहीं कराया। अभी हमने राउटर पे, जो कि हमारा मेन प्रैक्टिकल है जिसको हमने दिखा है कि ये जो बूट टीपी फॉरवर्डिंग है इसको हमें राउटर पे इनेबल कराना है, जो कि अभी तक हमने नहीं कराई, ठीक है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, आपको मैं अपने इस वाले क्लाइंट पे चलता हूँ, स्विच 2 के क्लाइंट पे चलता हूँ। तो स्विच 2 का जो मेरा क्लाइंट है वो विंडोज 7 का है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टी चलता हूँ। टीसीपी आईपी वर्जन 4 में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद देखो ये कोशिश कर रहा है नेटवर्क को सर्च करने की, और मैं यहाँ पे इसको इसका स्टेटस देखता हूँ। ठीक है, ये पता नहीं ये किस रेंज का आईपी एड्रेस उठा रहा है, ये हमारी किसी भी रेंज का आईपी एड्रेस रिसीव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमारी किसी भी रेंज का आईपी एड्रेस रिसीव नहीं कर रहा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो हमारा सर्वर है, मैं सर्वर पे चलता हूँ और इसको 1 को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से मैं एड्रेस लीज में दिखा देता हूँ कि हमारा ये आईपी एड्रेस रिसीव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम 192 वाले की बात करें, मैं यहाँ पे एड्रेस लीज में जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो 192 का अभी कोई भी हमारा जो आईपी एड्रेस है वो क्लाइंट को नहीं मिला, क्लियर। अभी तक हमारा कोई भी आईपी एड्रेस क्लाइंट को रिसीव नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए कि हमारा जो राउटर है, हमें इस राउटर के इस पोर्ट पे F1/0 पे, कौन से पोर्ट पे, F1/0 पे हमें बूट टीपी फॉरवर्डिंग को इनेबल कराना पड़ेगा। तो ये हम कैसे इनेबल कराएंगे इसके बारे में हम जानते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है आपका।